इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड का ये चैप्टर 1 साइंस विज्ञान का बुक है चैप्टर 1 जिसका नाम है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना, इसमें आपको सारा प्रश्न उत्तर आसान भाषा में बताएंगे, सीधे आपके माइंड में दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर हमारा है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। ठीक है, क्वेश्चन है आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। जब आग लगती है तो हम पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? पानी डालने से जो आग होती है वो बुझ क्यों जाती है? देखिए इसका उत्तर, हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग को जलने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन, हवा की जरूरत पड़ती है। और पानी डालने से भाप बनता है। पानी आग पर डालते हैं तो गर्म होकर भाप बनता है। यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। ये जो भाप बनता है यह आग को किससे? ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाता है। आप ये ऐसे आंसर भी दे सकते हैं या और भी अलग अलग तरीकाएं हैं, इससे आप आंसर दे सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला बले क्यों बनता है? अब मोमबत्ती की ज्वाला, जब मोमबत्ती जल रही होती है तो कांच का प्लेट ऊपर में ले जाने पर काला बले क्यों बनता है? उत्तर को, मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है। क्या निकलता है मोमबत्ती की ज्वाला से? कार्बन। इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला बले बनता है। ठीक है, उस पर क्या बनता है? काला बले। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? अब देखिए, कभी भी दुर्घटना घटित होती है तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? कंबल में लपेट दिया जाता है उसके शरीर में, आग में जब आदमी जल रहा हो। तो क्यों? इसका उत्तर होगा, कंबल एक वायु का कुचालक वस्तु है। कंबल वायु से संपर्क को तोड़ देता है। जैसे अभी ठंड के समय में हम लोग कंबल यूज़ करते हैं तो वायु का कुचालक, आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं। अब जो आग में जल रहा है उसका कपड़ा में आग लग जाता है, जलने लगता है, जिससे वह अधिक जल जाता है। उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उससे हवा अर्थात ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अब कंबल में लपेट देने से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है। अब देखिए, आग लगी रहेगी, अधिक ज़्यादा जल जाएगा तो मर भी सकता है, तो अधिक जलने से बच सकती है। आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न क्या है? देखिए, बोल रहा है कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। जंगलों में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? उत्तर देखिए, हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। घर्षण से ताप, जैसे अभी हाथ को ऐसे रगड़िए, देखिए गर्मी, इसको ताप करते हैं, उष्मा, और उसी उष्मा से आग उत्पन्न होती है। जंगलों में वृक्ष के दो डाल, वृक्ष का दो डाल, जैसे ये वृक्ष का एक डाल है, यह शाखा दूसरा, एक दूसरे से ऐसे रगड़ करते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। घर्षण होने लगा हवा के चलने से। यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता रहे तो वहाँ आग पैदा हो जाती है। अब अधिक देर तक घर्षण होगा तो उस समय क्या होगा? आग लग सकती है, आग पैदा हो जाती है। चलिए आगे आपका पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। गोलू नाम का कोई लड़का है, आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर दोनों को मिक्स कर दिया। उसने कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया। अब जो मिश्रण था उसमें कपड़े के एक टुकड़े को भिगो दिया। इसके बाद माचिस की एक तीली से इसे जलाया। अब उस कपड़ा को भिगोने के बाद किसमें? पेट्रोल और पानी के मिश्रण में उस कपड़ा में आग लगा दिया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, आग लगी पर वो जो कपड़ा था वो जला ही नहीं, तो ऐसा कैसे हुआ होगा? उत्तर, इस करके प्रश्न का उत्तर जो आंसर है, पेट्रोल अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील का मतलब कि तुरंत आग पकड़ लेती है, अतः उसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। अब जब उसमें आग पकड़ा तो कपड़ा में पानी और पेट्रोल दोनों था, तो पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था, अतः पानी ने कपड़े को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित ताप पर पहुंचना जरूरी होता है, तभी तो उसमें आग लगेगी। अब इसी में आग लगा देंगे तुरंत तो लगेगी नहीं, कुछ देर गर्म होगा फिर आग लगेगी। अब इसको पानी में भिगाते जाए, आग देते जाए तो ज्वलन ताप पर पहुंचेगा नहीं, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
अगला प्रश्न, माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? माचिस की जो तीली होती है उसको जलाने के लिए माचिस की जो डिब्बी ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं तब जाके जलता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। अब क्या करता है माचिस की तीली, माचिस के जो कवर होता है उस पर पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ होता है, उससे अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। जो माचिस में लगा होता है ना फास्फोरस, वो जलना शुरू होता है। यही कारण है जिससे माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाई। तो ये आपको मोमबत्ती दिख रही होगी, मोमबत्ती में यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए दूसरा कलर, यहाँ पर तीसरा, 3 कलर करके दिखलाया गया। तो ये बाहर है इसीलिए इसको बाहरी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र बोला जाता है। यह सबसे अधिक गर्म होता है। ये देख लीजिए बीच में है, बीच में इसीलिए इसको मध्य क्षेत्र या मध्यम गर्म होता है, हल्का गर्म। ये नीचे जो आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, उसको आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं, यह सबसे कम गर्म होता है। तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये PDF आपको चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप चैनल पर आप जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? घर में जो आग लगती है या आग लगने की संभावनाएं होती है, वैसी असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। देखिए, किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको रसोई घर से दूर रखना चाहिए। किरासन तेल मतलब मिट्टी का तेल जो होता है, बाहरी कमरे में रखना चाहिए। बाहर सबसे चिराग या लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। लालटेन को या चिराग को जो है तेल या विभिन्न प्रकार के जो तुरंत आग पकड़ लेती है, उसे पदार्थों से दूर रखना चाहिए। भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि सूती वस्त्र क्या होता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता। एक होता है आपको आग लगेगा बरक बरक के सट जाता है, वैसे वस्त्रों से बचना चाहिए। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल उसी में रहना चाहिए, अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए। घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये आपका कुल प्रश्न उत्तर था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उसको जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर है। जैसे दहन क्या है? देखिए, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। वह रासायनिक प्रक्रम है दहन, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, वही दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम, कास्ट, कोयला, कागज आदि, ये सब दाह्य पदार्थ। दूसरा है ज्वलन ताप क्या है? देखिए, वह न्यूनतम ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जिस ताप पर कोई वस्तु जलने लगता है वही ज्वलन ताप। अब यह ज्वलनशील पदार्थ क्या है? देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब जो तुरंत ही जलने लगता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, LPG इत्यादि। ये हो गया ज्वलन ताप। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको ये जो आपका चैप्टर था दहन और ज्वाला, ठीक है, आपका जो ये चैप्टर था दहन और ज्वाला, ये पूरा आपको समझाया, इसका प्रश्नोत्तर समझाया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।